ये किसी के लिए आन बान और शान है तो किसी के लिए महज मुख से निकले कुछ अल्फाज हैं। नमस्कार, पुण्य श्लोक लवाई शो में हम देख रहे हैं कि यहाँ आन बान शान की बातें होती हैं। यानी यहाँ कोई ना कोई किसी ना किसी बात पर किसी ना किसी को वादा करता ही रहता है, वचन देता ही रहता है। मगर दिक्कत तब आती है जब वचन निभाने की बारी आती है। जी हाँ, पुण्य श्लोक लवाई शो में हम देख रहे हैं कि कभी मल्हार राव सूबेदार जी वचन दे देते हैं और जो वचन देते हैं उसे पूरा करते भी हैं। और अब एक वचन और दे दिया है युवराज खंडराव ने। यूँ तो उन्होंने पहले भी वचन दिए हैं, मगर बात ये है क्या वो इस वचन को निभा पाएंगे जो उन्होंने अपनी पत्नी देवी अहिल्या को दिया है। यूँ तो पहले भी बहुत सारे वादे किए हैं, वचन दिए हैं, मगर इस बार उन्होंने फिर से एक वादा कर दिया है और लग रहा है कि ये वादा उनको बड़ी मुश्किल में डालने वाला है। देवी अहिल्या के प्रति जो प्रेम है उस वजह से भी और जो वादा कर बैठे हैं उस वजह से भी। अब देवी अहिल्या इसी बात से खुश हैं कि युवराज ने वादा कर दिया है, वचन दे दिया है कि देवी अहिल्या का साथ देंगे इस मुद्दे पर। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि कैलाश नाम का व्यापारी है जो बहुत सारी आर्थिक मदद कर रहा है युवराज की मालवा की सीमाओं के विस्तार की योजना में। अब युवराज कहते हैं उनके जीवन की सबसे बड़ी योजना है, तो पीछे हट नहीं सकते और उस इंसान को देवी अहिल्या सबक सिखाना चाहती है। जो वो गलत कर रहा है उसे सही राह पर लाना चाहती है। उसके परिवार की, उसकी भाभी रेणुका को न्याय दिलवाना चाहती है। अन्याय कौन कर रहा है? वो कैलाश नाम का व्यापारी कर रहा है। अब ये बात सूबेदार जी ने बहुत बार कही है, तकरीबन सबसे कही है कि बिना सोचे समझे वादा नहीं करना चाहिए, वचन नहीं देना चाहिए। मगर युवराज खंडेराव ने बिना पूरी बात सुने, बिना पूरी बात जाने वचन दे दिया। यहाँ तक कि जब देवी अहिल्या बताना चाहती थी कि व्यापारी का नाम क्या है, उन्होंने पूछा ही नहीं, कहा कोई बात नहीं, कोई भी हो, सूबेदार जी और युवराज के पद से तो बड़ा पद नहीं हो सकता, चाहे कोई भी हो, हम उसे सजा देंगे, तुम चिंता मत करो, न्याय होगा। अब वचन यहाँ पर देवी अहिल्या भी दे चुकी है उस रेणुका नाम की महिला को उसके साथ न्याय करवाने के लिए। अब यदि युवराज खंडेराव अपना वचन निभाते हैं देवी अहिल्या के साथ में, तो जाहिर सी बात है देवी अहिल्या का जो वचन दिया हुआ है वो अपने आप सार्थक हो जाएगा, सही हो जाएगा। मगर यदि थोड़ी बहुत भी कोताही बरती गई युवराज की तरफ से, तो बड़ी दिक्कतें आएंगी देवी अहिल्या को अपने दिए वचन को पूरा करवाने में। और अब जैसे शाहजहाँपुर में हुआ था, दोनों की अलग अलग योजनाएं थी और दरबार में जाकर के दोनों की जब संकल्पनाएं दोनों प्रस्तुत कर रहे थे तो बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा था और युवराज को नीचा देखना पड़ा था गुन्नू जी के मत के अनुसार। तो अब बात थोड़ी अलग है क्योंकि युवराज जान चुके हैं कि देवी अहिल्या जो कहती है, सोचती है, करती है वो सही ही करती है। तो क्या इस बार वो उनका साथ देंगे? अपने जीवन की सबसे बड़ी मुहिम जिसको बता रहे हैं, क्या उसको उधर में छोड़ पाएंगे? और क्या खुशी खुशी देवी अहिल्या को दिए वचन को, उनके प्रति प्रेम को यहाँ पर निभा पाएंगे? अब यहाँ पर दोनों जिम्मेदारियों में बंधे हैं, दोनों अपने अपने वचनों में भी बंधे हैं। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर दोनों के बीच में व्यक्तिगत जो संबंध हैं, उनके जो रिश्ते हैं, उसमें फिर से तनाव आ सकता है या कुछ मनमुटाव आ सकता है इस मुहिम को लेकर के जो दोनों ठाने हुए हैं? अब देखा जाए तो युवराज भी गलत नहीं है, मगर देवी अहिल्या हर तरीके से सिर्फ और सिर्फ सही हैं। युवराज सिर्फ यूं गलत है कि एक गलत नीयत वाले इंसान का, गलत जिसने तरीके से पैसा कमाया होगा, उसकी मदद ले रहे हैं।